भारत में एक ऐसा राज्य है जिसके पास देश के 40% से ज्यादा खनिज संसाधन हैं। जी हाँ, ये सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि भारत की औद्योगिक शक्ति का असली इंजन है। तो चलिए आज इसी झारखंड की कहानी को करीब से समझते हैं। झारखंड की जमीन के नीचे जो कोयला और लोहा दबा है ना, उसने सिर्फ कारखानों को ही नहीं बल्कि पूरे देश के विकास के सपनों को भी ताकत दी है। असल में ये वो जगह है जहां भारत का औद्योगिक भविष्य बनता है। 40%, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। सोचिए, पूरे भारत की खनिज दौलत का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ एक राज्य झारखंड से आता है। यही वो मजबूत नींव है जिस पर भारत की पूरी इंडस्ट्रियल इमारत खड़ी है। तो आज हमारे इस सफर में हम सबसे पहले झारखंड की जमीन के नीचे छिपे खजाने को देखेंगे। फिर जानेंगे कि ये खजाना जमशेदपुर और बोकारो जैसे स्टील शहरों में देश की ताकत कैसे बनता है। और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि झारखंड भविष्य के लिए क्या योजना बना रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन कुदरती खजानों से जो झारखंड को इतना खास और इंडस्ट्रियल तौर पर इतना मजबूत बनाते हैं। छोटा नागपुर का पठार झारखंड को एक ऐसी बढ़त देता है जो किसी और के पास नहीं है। जरा सोचिए, भारत में कोकिंग कोल और यूरेनियम का यह अकेला सोर्स है, सिर्फ और सिर्फ यही मिलता है। कोयला और अभ्रक के प्रोडक्शन में तो ये पहले से ही नंबर 1 पर है। और इसी दौलत ने जमशेदपुर और बोकारो जैसे औद्योगिक पावर हाउस को जन्म दिया। तो सवाल ये है कि इन खनिजों का आखिर होता क्या है। आइए देखते हैं कि कैसे झारखंड की मिट्टी में दबा लोहा देश की रीढ़ यानी स्टील में बदल जाता है। यहाँ ना भारत के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां एक साथ दिखती हैं। एक तरफ है जमशेदपुर, जहाँ टाटा ने एक प्राइवेट सपने की नींव रखी, तो दूसरी तरफ है बोकारो, जिसे सोवियत टेक्नोलॉजी की मदद से एक सरकारी महत्वाकांक्षा के तौर पर खड़ा किया गया। एक निजी सपना, दूसरा राष्ट्रीय इरादा, और दोनों ने मिलकर भारत को स्टील की दुनिया में एक बड़ी ताकत बना दिया। 50 मिलियन टन्स। जरा इस नंबर को समझने की कोशिश कीजिए। टाटा स्टील की सिर्फ एक ब्लास्ट फर्नेस ने बिना किसी बड़ी मरम्मत के इतना हॉट मेटल बना दिया। ये कोई मामूली रिकॉर्ड नहीं है, ये जमशेदपुर की इंजीनियरिंग और उसकी एफिशिएंसी का जीता जागता सबूत है। लेकिन स्टील बनाने के लिए सिर्फ लोहा ही नहीं बल्कि बहुत बहुत ज्यादा बिजली भी चाहिए होती है। और इस जरूरत को पूरा करने के लिए झारखंड के पास देश के कुछ सबसे बड़े पावर प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। पतरातू पावर प्रोजेक्ट कोई देख लीजिए, ये कोई आम पावर प्लांट नहीं है। इसकी खासियत ये है कि इसे सीधे तौर पर झारखंड के विकास को पावर देने के लिए बनाया गया है। मतलब इसकी 85% बिजली कहीं और नहीं बल्कि सीधे राज्य को ही मिलती है, जिससे यहाँ के उद्योग और घर रोशन हो सके। और झारखंड की एनर्जी पावर सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। ये गोड्डा पावर प्लांट एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है। इसे अदानी पावर चलाता है और इसकी सारी की सारी बिजली सीधे बांग्लादेश को एक्सपोर्ट की जाती है। ये दिखाता है कि झारखंड की औद्योगिक शक्ति का असर इंटरनेशनल लेवल पर भी कितना गहरा है। स्टील और बिजली, ये तो बस कहानी की शुरुआत है। झारखंड की इंडस्ट्रियल स्टोरी और भी गहरी है, जहां भारी इंजीनियरिंग से लेकर ऑटोमोबाइल तक कई दूसरे उद्योग भी फल फूल रहे हैं। मिसाल के तौर पे रांची में हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन को लीजिए, जो खुद स्टील प्लांट्स के लिए विशाल मशीनें बनाता है। फिर जमशेदपुर में टाटा मोटर्स का पहला प्लांट है, जहां से भारत की ऑटोमोबाइल क्रांति की एक तरह से शुरुआत हुई। और हाँ, इन सब के लिए जो सीमेंट चाहिए वो भी डालमिया और नुवोको जैसे बड़े नाम यहीं बनाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी मजबूत इंडस्ट्रियल बुनियाद के साथ झारखंड का भविष्य आखिर कैसा होगा? राज्य का अगला कदम क्या है? राज्य की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ना, उसका मकसद बिल्कुल साफ है। झारखंड को इन्वेस्टर्स के लिए भारत की सबसे पसंदीदा जगह बनाना और ऐसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना जो लंबे समय तक चले। और इस मकसद को हासिल करने के लिए एक पूरा प्लान तैयार है, जैसे कि व्यापार को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, छोटे उद्योगों को बड़े उद्योगों से जोड़ना और लोकल नौजवानों, खासकर महिलाओं को ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार के काबिल बनाना। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक तरफ है बेशकीमती कुदरती संसाधन, दूसरी तरफ एक शानदार औद्योगिक विरासत और साथ में भविष्य के लिए बड़ी योजनाएं। इन सबके साथ भारत का ये औद्योगिक इंजन अपनी अगली बड़ी छलांग कैसे लगाएगा? इसका जवाब ही असल में भारत के औद्योगिक भविष्य की दिशा तय करेगा।